नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल में आपको 11th, 12th और नीट की केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। ये नेटवर्क चैनल पहला ऐसा चैनल है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारा नेटवर्क मार्केटिंग वाला वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। और चूंकि यह नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है, इसलिए इसका टैगलाइन है अर्न वाइल लर्न, पढ़ाई के साथ कमाई भी, क्योंकि हम लोग पढ़ते इसीलिए कि हम पैसे भी कमाएं। तो अब ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम आगे चलते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं क्वांटम संख्या से। अब हम जो देखते हैं कि विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं, कैसे भरे जाते हैं, माने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, कैसे कैसे भरते हैं। इसीलिए आज हमारा हेडिंग है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। तो द फिलिंग of electron into the orbitals of different orbital take place according to the above, which is based on Pauli-Exclusion law. तो हमें above रूल पता होना चाहिए, हमें Pauli-Exclusion law भी पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं above रूल से। above रूल क्या होता है? फर्स्ट है above रूल। तो अबाउट रूल को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग अप रूल भी कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या होता है? बिल्डिंग अप। क्लियर? इसमें होता क्या है? इसमें यह बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में रहते हैं तो कैसे कैसे उसमें एंट्री करते हैं, उसके एंट्री करने का क्रम क्या रहता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है अबाउट में। माने इसमें यह बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में भरे जाएगा, एंट्री करेगा जिसकी एनर्जी लेवल कम होगा, ऊर्जा स्तर कम होगा, और फिर उसमें जाएगा जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा। इसीलिए कहा गया है इस नियम के अनुसार विभिन्न ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में प्रवेश करेगा जिसकी ऊर्जा स्तर कम होता है, फिर उसमें प्रवेश करेगा जिसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन भरने का यह क्रम जो होता है N+L नियम पर आधारित होता है। N+L नियम आपको ऊर्जा बताता है कि किस कक्षा की ऊर्जा कितनी है, किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो हम कह सकते हैं अबाउट रूल के अनुसार, इसे बिल्डिंग अप रूल भी कहते हैं। इसके अनुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, जिसका ऊर्जा स्तर कम होता है, फिर उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा या एनर्जी लेवल ज्यादा होती है। क्लियर? तो क्या है? Electrons are enter in different orbitals according to increasing order of their energy level. Means first electron enter in that orbital which have lowest energy. After that higher energy level. It depend upon the N+L rule. Okay? अब हम इसमें देखते हैं कैसे बढ़ता है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का बढ़ता। अब होता क्या है, हम जो जानते हैं ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 4 होते हैं, S, P, D एंड F। अब हमें ये पता होना चाहिए, जैसे इसको हम नंबर 1 मानते हैं, इसको हम नंबर 2 मानते हैं, इसको नंबर 3 मानते हैं, इसको नंबर 4 मानते हैं। तो हमने ये देखा था कि एक न्यूक्लियस होता है एटम में, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल भी कहते हैं।
एनर्जी लेवल भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल्स रहते हैं। नेक्स्ट इसे हम पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पहली बात तो ये होती है, जो सर्कल्स बनाए गए हैं, सब स्फेरिकल पाथ है, वो होते कितने हैं? तो अभी तक हम जो एलिमेंट डिस्कवर किए गए हैं वो एलिमेंट्स केवल और केवल 118 है। तो 118 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो सबके सब 7 ऑर्बिट में आ जाते हैं। तो 7 ऑर्बिट में आ जाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, जो एस होता है वो 7 तक चलता है, माने इस तरीके के गोले होते हैं वो 7 ही रहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम the orbitals are filled in according to the order of their increasing energy. In the ground state of the atom, the orbitals are filled in order to their increasing energy. Okay? In other words, अगर हम कहना चाहें तो electrons first occupy the lowest energy level orbital. Means electron first occupy the lowest energy level orbital. Only after the lower energy orbitals are filled, electrons enter in higher energy level orbitals. Okay? यहाँ पर नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो क्या है, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर इन दैट ऑर्बिटल विच हैव लोएस्ट एनर्जी या लोअर एनर्जी, आफ्टर दैट हायर एनर्जी लेवल। अब हम इसके लिए बनाते हैं कैसे कैसे जाते हैं, कैसे पता पड़ेगा किसकी एनर्जी लेवल ज्यादा है किसकी कम है। तो ये है एस पी टी एफ। तो ये सर्कल्स होते हैं, सर्कल ऑर्बिट होते हैं, और ऑर्बिट कितने हैं, केवल 7, क्योंकि अभी तक हमें जो एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं वो 118 है, वो सबके सब इसी 7 में आ जाते हैं। अगर इससे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर 8, 9, 10 भी बन जाएंगे। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे जैसे 1s, तो S से स्टार्ट होता है, S सबसे पहले आता है, तो इसे हम लिखेंगे 1s, फिर 2s। अब जे हम जब कॉपी में जब बनाएंगे तो एक एक लाइन छोटी में बनाएंगे, 1s, 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। क्लियर? सर्कल कर दीजिए इसे। अब इसके बाद आता है p ऑर्बिटल्स। p ऑर्बिटल कहाँ है, सेकंड पे। तो इसको जो लिखेंगे हम सेकंड और थर्ड के बीच वाली लाइन पे लिखेंगे, जो इधर आ रही होगी उधर लिखेंगे 2p, 3p, 4p, 5p एंड 6p। क्लियर? फिर आता है d। d किस पे, थर्ड पे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ के बीच वाली लाइन, तो वही लाइन हो जाएगी जो फर्स्ट वाली लाइन है। तो इसे कर देंगे हम 3d, 4d एंड 5d। सबको कर दीजिए। फिर f फोर्थ नंबर पे आता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, लास्ट वाली लाइन को देखना है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में, माने बहुत वाली लाइन आएगी जो कि सेकंड वाली की लाइन थी, 4f कर देंगे। ठीक, अब हम इसकी डायरेक्शन देखें कैसे कैसे आते हैं। तो इसको थोड़ा तिरछे में रखेंगे, तो पहले 2 लाइनों में सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स आएंगे, फिर 2 लाइनों में डबल डबल ऑर्बिटल्स आएंगे, फिर 2 लाइनों में ट्रिपल ट्रिपल, फिर 4 4 ऐसे आएंगे। तो इनको ऐसे मिलाना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे करें, यहां तक है, यहां से वापस ले जाइए, फिर इधर मिलाइए, फिर इधर से वापस ले आइए, फिर इधर मिलाइए, फिर इधर से वापस, फिर इधर। अब देखिए 3 का 1 हो गया, फिर वापस गया, अब 3 के भी 2 हो गए, फिर अब 4 के भी 2, लेकिन चूंकि 8 तक गए नहीं है इसलिए 7 पर ही खत्म हो जाएगा। तो ये बना आपका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अब इससे हमें यह पता पड़ेगा किस ऑर्बिटल की, इसको हम नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं, इसको स्नेक्स मूवमेंट कहते हैं। तो स्नेक मूवमेंट आपको बहुत कुछ चीजें बताता है। इससे अगर आपने इसको बनाना अच्छे से सीख लिया तो आपको ये मान के चलिए बहुत नॉलेज आपको कैसे होता है। ये सबसे पहली चीज बताता है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, तो अब रूल क्या कहता है,
विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं जिसके लिए ऊर्जा कम होती है, फिर उसमें प्रवेश करते हैं जिसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एंटर इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स according to increasing order of their energy. Means electron first enter in that orbital which have lowest energy, after that higher energy. तो अब हम एनर्जी इसमें निकालते हैं इस तरीके से। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से चला तो पहले ऐसे चला, तो पहले किस में आया 1s में, तो फर्स्ट किस में गया 1s में, फिर उसके बाद कौन सा आया 2s। तो हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में बढ़ता है जिसकी एनर्जी कम हो, इसका मतलब 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज्यादा है, तो इसके लिए ऐसा निशान आएगा ग्रेटर देन। फिर किस में गया 2p में, फिर 2p के बाद 3s में, फिर 3p, आफ्टर दैट 4s, नेक्स्ट 3d, नेक्स्ट 4p, आर यू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट 5s, क्लियर, then 4d, then 5p, then 6s। अब उधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसा कर दे रहा हूं, then 4f, then 5d, then 6p and 7s। It means 1s orbital has lowest energy and 7s has highest energy। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में, इस तरीके से आगे बढ़ते चला जाता है। अब इससे हमें बहुत सी चीजें जानकारी मिली। इसका जो सबसे पहला उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में। कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी का लिखने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे, वो इसी के बेस पे बनेगा, तो उसको हम बनाते हैं। ठीक है, इसे रब करते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है अपने को, और उसका हम एटॉमिक नंबर मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं। जैसे हमसे ये कह दिया गया कि आप पोटेशियम का बनाइए, पोटेशियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। तो कैसे बनाएंगे, आप जी मान के चलिए कि आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स है या 90 रुपीज आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं और आप सामान खरीदते चले जाते हैं। तो किसी के साथ आप बार्गेनिंग मत करना, जिसने जितनी बताई उतना तो देते जाना, लास्ट में जो बचेगा फिर उसे देना, बाकी आप उधार कर देना, इस तरीके समझ लो। तो जैसे आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन है तो या 90 रुपीज है, तो आप पहले गए तो फल एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहते हैं 2, पी में कितने रहते हैं 6, डी में कितने रहते हैं 10 और एफ में कितने रहते हैं 14। तो सबसे पहले एस में गए तो 1s में, तो एस को पूरे इलेक्ट्रॉन देंगे 2, फिर इसके बाद किस में गए 2s में, इसको भी पूरे देंगे 2। हमारे अभी तक 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो चुके हैं, आपके पास 15 बचे हैं। नेक्स्ट 2p में, p के बाद 6 रह सकते हैं मैक्सिमम, तो 6 दे दिया तो 10 हो गए। किसी भी ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उतने मैक्सिमम देने के बाद ही आप नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 1 दे दिया इसमें बढ़ गया, ऐसा नहीं। पहले आप इसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप आगे जाएंगे। ठीक है, फिर 3s, अभी तक आपने 12 खर्च कर दिए, फिर 2p, p में फिर वापस 6 हो गए, 18 हो गए। अब आपके पास रेस्ट है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स। सो यू एंड व्हेन यू मूव 3s, अब s में हमारे पास s1, अब 1 क्यों आया, जो क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन 18 थे। अब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे हमें पहले उसको पूरे फिल करना पड़ेंगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट में जाएंगे। तो पहले में s में 2 रहते हैं, p में 6 रहते हैं, d में 10 और f में 14। तो हमने इसीलिए s जहां आया वहां 2 दिए, फिर उसके आगे बढ़े तो देखो 1s 2s 2p6 3s 2p6 2p6 दो बार आ गया, 3p6 है। तो देखिए 2 2 4 6 10
12, 18 अब बचा अपन, इसलिए अपन कम दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते। अब तो अब ऐसा भी नहीं है कम क्यों दे सकते हैं, कम इसलिए दे सकते हैं हमारे पास है ही नहीं। अगर होते तो हम जब तक इसको कंप्लीट नहीं करते हम आगे नहीं आते। ऐसा नहीं करना कि पता पड़ा इसको कम दे दिया इसको चलेगा, ऐसा नहीं। पहले आप पहले वाला कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही आप आगे देखिए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया, ये बन गया। अब पेपर में जो आता है, अधिकतर पेपर में क्या करते हैं, कंपटीशन के अनुसार बात करें तो उसमें लास्ट के दो लिख देते थे। K19 का जो लिख के आ जाएगा वो लिखा होगा 3P6 3S1। इसका मतलब जो होता है इसके पहले जो भी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल उसी तरीके से फिलअप किए गए होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया इसको। तो आप रूल क्या कह रहा था, इट इज आल्सो नोन एज बिल्डिंग अप। अकॉर्डिंग टू दिस रूल electrons are enter in different orbital according to increasing order of their energy level. Means first electron enter in that orbital which have lowest energy, after that higher energy level. Okay? विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है जिसकी ऊर्जा या ऊर्जा स्तर कम होता है, उसके बाद उसमें जाता है जिसकी ऊर्जा स्तर ज्यादा होती है। क्लियर है, आगे चले। और जो एनर्जी लेवल है स्नेक मूवमेंट को दे, स्नेक मूवमेंट हम इसलिए कहते हैं स्नेक जिगजैग चलता है, जो भी जिगजैग है। इससे हमें बहुत कुछ जानकारी मिल रही है। तो ये हो गया क्लियर पहली चीज। अब किसी का भी बनाने को आए हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अब इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद। अपवाद क्या होते हैं, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसके जो है जैसे क्रोमियम है, कॉपर है, इसके अलावा और क्या होते हैं, चलो आप बताना और कौन से दो होते हैं, चार बताइए। इसका 24 है, इसका 29 है, ठीक। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ जाए, ज्यादातर क्या होता है कि इन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं सबके सब इसी रूल को फॉलो करते भर देते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है तो इसका मतलब इसमें कुछ चेंज हुआ, तो चेंज क्या होता है वो देखें। जैसे अब 12 थे, 24 इलेक्ट्रॉन थे, इसको लेके जाओ तो क्या होगा 1s², 2s², 2p6, ठीक है। फिर क्या होगा 2p6 पर 3s², फिर 3p6, ठीक, 4s2। देखो यहां तक 20 खत्म हो गया, 4 बचा है, 4s2 पर 3d4। अब क्रोमियम एक स्टेबल एलिमेंट है, तो हर एलिमेंट क्या चाहता है कि स्टेबल हो। स्टेबल दो ही कंडीशन होते हैं, या तो उनका लास्ट ऑर्बिटल जो होता है पैनल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, या तो कंप्लीटली फुल हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि या तो वो कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए, इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो होता क्या है इसमें, जे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अपवाद है, इसमें क्या होता है, इसका 4s का एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एक्सटर्नल सोर्सेस से और जंप कर जाएगा 3d में। तो इसका क्या बन जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4s1 3d5। बाकी आगे का जैसा है वैसे ही बना रहेगा। तो जे इसका राइट होगा। अगर पेपर में आता है तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें राइट वाला लिखना है। माने पेनल्टीमेट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को जंप कराएंगे और वो किस में जाएगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। तो ये इसका सही है। ऐसे ही अगर हम इसका करते हैं तो इसका क्या बनेगा, कॉपर 29 का Cu29, तो 1s², 2s², 2p6 10 खर्च हो गए, 3s², 3p6, 4s2, 3d। अब देखिए यहां तक हमने 10 तो जो खर्च हो गए, 10 जो हो गए, 20 हो गए, बचे कितने 9, और डी में कितने रह सकते हैं मैक्सिमम 10, तो हम इससे 9 दे देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग तो अब ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन है इसलिए अगर इस तरीके से बनाओ तो ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या करना है, लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉन जंप करा देना है, तो क्या हो जाएगा 4s1 3d10। ये इसका सही हो जाएगा, आगे के एज इट इज रहेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों को जो आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे हमें कुछ जानकारी और भी मिलती है, जो कि हम आपको क्या जानकारी मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।